हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग जरूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं घर का काम निपटा के सबको नाश्ता करा के खुद नाश्ता करके अब निकल चुकी हूँ पेंटिंग क्लास के लिए। बस अभी घर से जस्ट बाहर ही निकली हूँ और ये घर के बाहर का रास्ता है। तो अभी आपने कुछ देखा नहीं? तो चलिए आपको दिखाती हूँ। फिर से पीछे चलते हैं। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये मेरे श्रीमान जी की तस्वीर है। रामनवमी की शुभकामना देते हुए हाथ जोड़े हुए यह उनकी तस्वीर है। एक्चुअली यह बाढ़ का जो चेयरमैन का चुनाव होने वाला है उसमें खड़े होने वाले हैं, तो इस तरह के कई जगह इनके पोस्टर लगे हैं। अभी तो शुभकामना देने वाला आपने पोस्टर देखा, होली के समय होली की शुभकामना देते हुए इनके पोस्टर लगाए गए थे। अब नॉमिनेशन का वक्त नज़दीक आ रहा था, कई ऑटो रिक्शा पे भी इनकी तस्वीर लगाए गए हैं और भी लगाए जाएंगे। तो रामनवमी का जो परसों जुलूस निकला था तो इनमें यह आगे थे, बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था और चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा था रामनवमी के फंक्शन के लिए। तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें चंदा भी दिया और ऐसे ही ये सामाजिक कार्य करते आए हैं शुरू से ही। इस बार खड़े हो रहे इलेक्शन में, पहले तो नहीं खड़े हुए थे कभी। यह इनका पहला इलेक्शन होगा। और यह जो आप देख रहे हैं ना बड़ा सा कैंपस, यह जो है बड़ा सा कैंपस, यह यहाँ का फेमस कॉलेज है। NS कॉलेज नाम से इस कॉलेज को जाना जाता है। एक समय इस कॉलेज का रुतबा हुआ करता था, बिहार के मतलब टॉप कॉलेज में इसका भी नाम आता था। पर अभी फैकल्टी की वजह से इस कॉलेज का वो रुतबा नहीं रहा है, मगर यह अंदर से काफ़ी बड़ा। ऐसा में और छुरी है क्या? और क्लास जाने से पहले मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मुझे साड़ी में मधुबनी पेंटिंग करनी है। अभी तक तो पेपर में मधुबनी पेंटिंग मैंने किया था और पेपर पे मैंने बॉल पेन से किया था। तो उसके बाद ब्रश चलाने की प्रैक्टिस की, प्लास्टिक कलर से है, पेपर पे ब्रश से इससे छोटा साइज में। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है ब्रश चलाने दे की। दीजिए, एक साड़ी पीस में दे अब दीजिए। मधुबनी पेंटिंग करनी है क्योंकि साड़ी में तो ब्रश ही पेंटिंग होगा। क्या प्राइस है सबका? इसीलिए पहले एक पेपर पे ब्रश से प्रैक्टिस कर लिया था मैंने। इसका और प्राइस इसका कितना देंगे? मुझे ब्रश की प्रैक्टिस हो गई तो अब सोचा है कि साड़ी पे कर लूँ। तो उसके लिए मुझे एक फ्रेम चाहिए होगा, मतलब जिसे हम अड्डा भी कहते हैं, वही अड्डा लेने के लिए मैं दुकान पर आई हूँ। यहाँ इस दुकान में चूड़ी बिंदी बहुत सारे सामान भी मिल जाते हैं। ज़्यादातर मैं चूड़ियाँ इसी दुकान से ले लेती हूँ, मनपसंद मिल जाती है। ये कितने का है? और यहाँ मैंने कुछ और भी सामान लिया है बालों के लिए, और साथ में एक बैंगल भी मैंने अच्छा, ये ले फ्रेम लिया था। 45 का है। और इस फ्रेम का दाम इन्होंने बताया 50 रुपया। जब यह फ्रेम लेके मैं सर के पास गई, सर तो मैं उन्हें कह देती हूँ, मतलब सभी लोग सर कहते हैं तो मैं भी कभी कभी कह देती हूँ। ऐसे मैं उन्हें बंटी जी कहती हूँ और वो मुझे भाभी कहते हैं। ये कितने का है? तो उन्होंने कहा कि यह प्लास्टिक का है तो साड़ी इसमें सकेगा, और फिर इससे और बड़ा चाहिए सर जाके इसमें करना आसान रहेगा। ये छोटा है तो बार बार साड़ी में से आपको ये यह 4 निकाल के फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहना पड़ेगा तो परेशानी होगी। तो मैंने सोचा कि अब देखते हैं, जब साड़ी में करना शुरू करेंगे फिर कैसा रहेगा इसका एक्सपीरियंस, उस हिसाब से फिर लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा तो लकड़ी का ले लूँगी। अब ये आप गाना सुन रहे हैं, यह गाना मैंने नहीं डाला है। यह जो गाना चल रहा है ना, यह क्लास में ही चल रहा है। मधुबनी पेंटिंग क्लास में लड़कियां पेंटिंग करती रहती हैं और अपने पसंद का गाना सभी सुनते रहते हैं। और इस तरह से काम भी होता रहता है, सबका मन भी लगता रहता है और गपशप भी होता रहता है। और ये जो मैं कर रही हूँ ना ब्रश से, यह दूसरी लड़की का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा कि मैं भी कर। और बस अब मैं घर आ गई हूँ। 10:30 बजे निकली थी और 12:30 बजे घर पहुँच गई हूँ। बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने में लग जाना है। और बड़े वाली बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही उसका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, तो आज उसे थोड़ा बहुत फीवर ली है तो उसे भी देखना होगा। मैं घर आई तो देखा कि मेड आ चुकी थी और उसने लगभग सारे बर्तन धो लिए थे। अच्छा है, चलो बेसिन के सारे बर्तन धुल चुके थे। अब थोड़ा बहुत उसे और काम करने हैं, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी किचन में। घर में तो मैंने कर ही लिया था। और यहाँ मैं पकौड़ी छान रही हूँ। कल इसी बेसन और पत्ते का मैंने पकौड़ी बनाया था, तो थोड़ा सा पत्ता और बेसन रह गया था तो इसे फ्रिज में रख दिया था, तो उसी का फिर मैं पकौड़ी बना रही हूँ। यह पोई का पत्ता है, इसका साग भी बनता है और इसके पकौड़ी भी मेरे तरफ बनते हैं। यह जो पत्ता है ये मेरे गमले का ही पत्ता है। एक बार मैंने दिखाया था कि मेरे गमले में इसका पेड़ अपने आप निकल आया है और ये काफ़ी बढ़ता भी जा रहा है।
बस इसी का पकौड़ी बना रही हूँ। और खाने में मैंने बनाया है आलू दम, चावल और दाल भी बनाया है। आलू दम जब बनाती हूँ तो दाल की तो ज़रूरत रहती नहीं है, पर छोटे वाले बेटे की डिमांड रहती है कि उसे कोई भी सब्ज़ी बने उसे डेली के डेली उसे दाल चाहिए। तो कुछ भी बनाती हूँ, ऐसे कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ जिसमें दाल की ज़रूरत ना हो, तभी उसके लिए थोड़ा सा दाल बनाना पड़ता है। और यहाँ मैं खाना परस रही हूँ, तो सभी लोगों को मैंने खिला दिया है खाना, अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए चावल लिया है, आलू दम लिया है और प्याज ले लिया है। तो पकौड़ी का बेसन तो थोड़ा सा था, तो मेरे लिए तो बचा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया कि जाने दो, अच्छा है, अब अपने लिए कौन घोलने जाएगा फिर से बेसन। अच्छा है, कम खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे। और सभी लोग खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए हैं। अब मैं खाना लेके बैठी हूँ, टीवी देखते हुए खाना खा लेती हूँ। और ये जो मैंने पिंक कलर का दुकान से एक बैंगल लिया था, इसे हाथ में डाल लिया है। मैं इसी कलर का ढूंढ रही थी। जब यह ग्रीन वाला बैंगल मैंने उसी दुकान से लिया था, तो मुझे एक ही जोड़ा मिला था। मैं चाहती थी कि दो दो ले लूँ, मगर उस समय तो मिला नहीं। तो आज फिर गई थी उस दुकान में, तो पिंक कलर का ले लिया कि चलो ठीक है। अलग अलग लग रहे हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं हाथ में, दो अलग रंग के हैं। यह कलर भी अच्छा है, पिंक कलर है, तो इसी तरह से मैंने दोनों हाथों में डाल दिया है। यह जो प्रोडक्ट है ना, यह एक सप्ताह पहले आया था। एक सप्ताह पहले का यह क्लिप है। यह रैम्बो का सप्लीमेंट है। इसे साल में एक बार दे देती हूँ। इससे इसके बाल में शाइन रहती है और फिर इसके बाल झड़ते भी नहीं है, क्योंकि डॉगी के बाल झड़ते ही रहते हैं। तो इसे देने से बाल में शाइन रहेगा और ज़्यादा झड़ेंगे नहीं। इसे लोकल मार्केट से ही लिया है। इसकी कीमत 500 रुपये है और इसका फ्लेवर उसे पसंद आता है। जब उसे पिलाने की, ऐसे तो बाकी दवा से वह दूर भागता है, खाना पीना नहीं चाहता है, मगर इसे वह चाट चाट के खाता है। और रात के 10 बज रहे हैं। अब मैं वीडियो को एंड कर लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, बाकी बातें आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ बातें आपसे करनी है जो कि जित्ते के पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उसे भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये बातें अगले वीडियो में मैं आपसे करूँगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।